अस्सलामुअलैकुम। आज हम आज मैं आपके लिए शवारमा की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें सबसे पहले आप चिकन तैयार कर लें। शवारमा के लिए आप हाफ सीना ले लें या बोन वाली 6 बोटियाँ ले लें, 6 पीस ले लें और उसको छोटे छोटे पीस कर लें। इतने छोटे पीस जैसे आलू की भुजिया हम बनाते हैं तो उतने छोटे छोटे पीस कर लें आप, और उसको मैरिनेट कर लें। मैरिनेशन के लिए आप उसमें 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला डाल लें, 2 टेबलस्पून दही डाल लें, 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल लें, 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाल लें और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लें। इसको मिक्स करके एक साइड पे कर दें। 10-15 मिनट मैरिनेट कर लें। अगर आपके पास टाइम हो तो आधे घंटे के मैरिनेट कर लें। फिर दूसरी जगह पे आप वाइट सॉस बना लें। उसके लिए आप 2 टेबलस्पून मक्खन में 2 टेबलस्पून मैदा डाल के उसका रंग बदल लें। ये काम आप फ्राई पैन में नहीं करें, सॉस पैन में करें जो नॉन स्टिक हो। 2 टेबलस्पून बटर में 2 टेबलस्पून मैदा डाल के उसका रंग बदल लें, लाइट सा पिंक हो जाए। फिर उसमें आप 1 मग दूध का डाल दें और नमक और काली मिर्च डाल दें और उसको मुसलसल आपने हिलाना है विस्क के साथ, ताकि उससे गुठलियाँ ना बने। जब वो ज़रा सा गाढ़ा होने लगे तो आप उसको नीचे उतार के गरम गरम में आधा पैकेट क्रीम का डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये आपकी दूसरी चीज़ तैयार होगी शवारमे के लिए। एक आपने चिकन मैरिनेट कर लिया, एक आपने वाइट सॉस बना ली। फिर तीसरी जगह पे आपने 4 टेबलस्पून मायोनीज़ में 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाल के मिक्स करके एक अलग जगह पे रख लेनी है। ये 3 चीज़ें तैयार हो गई। फिर एक अलग जगह पे आपने क्रीम के अंदर हाफ़ प्याली क्रीम, हाफ़ कप ले लें या हाफ़ प्याली क्रीम ले लें और उसमें आपने हरी चटनी जो घर में अक्सर बनी होती है पकौड़ों के साथ खाने के लिए, रमज़ान में भी हम बनाते हैं, उसका हाफ़ टी स्पून डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो ये क्रीम के अंदर जो हरी चटनी डाली है, ये एक चीज़ तैयार होगी आपके पास शवारमे में इस्तेमाल करने के लिए। अब आपने शवारमा के पैकेट 2 मंगवा लेने हैं। एक पैकेट में 4 पीस होते हैं। एक एक पीस को निकाल लें और अपने तवे पर या फ्राई पैन में गरम करें और उसको बटर पेपर के ऊपर रख दें। उससे पहले इस काम से पहले आपने चिकन तैयार कर लेना है फ्राई पैन में, इसको कुक कर लेना है। लेकिन कुक किस तरह करना है कि उसमें पानी कम से कम डालना है और उसको इस तरह कुक करना है कि वो जैसे लगे जैसे आपने बारबेक्यू किया हुआ है। जब चिकन तैयार हो जाए तो फिर आपने ये सब चीज़ें तैयार होगी शवारमे के लिए। फिर आपने एक बटर पेपर रखना है नीचे और शवारमे का एक पीस जो एक ब्रेड आती है रोटी की शक्ल की, वो तवे पे गरम करनी है और उसको गरम करके आपने उसके बटर पेपर के ऊपर रख देना है। और इस शवारमे के सेंटर में आपने शवारमे के सारा ऊपर आपने वो लगा देनी है, मायो लगा देनी है, जिसमें आपने चिली सॉस डाली थी पूरे शवारमे के ऊपर जो पूरी रोटी की शक्ल का था। फिर उसके सेंटर में आपने वो लगानी है, वाइट सॉस लगानी है सेंटर में। 1 टेबलस्पून चौड़ाई हो उसकी, जैसे एक लंबी सी लाइन बनाते हैं। वाइट सॉस लगानी है और वाइट सॉस 1 टेबलस्पून ज़रूर लगे पूरी सेंटर में शवारमे के। उसके ऊपर आपने अपने चिकन के पीस रखने। चिकन के पीस आपके 8-10 से कम ना हों, ताकि खाने वाले को मज़ा तो आए ना। फिर आपने उसके ऊपर चिकन के पीसेस के ऊपर आपने हरी चटनी जो क्रीम के साथ बनाई थी वो डाल देनी है। ये सब कुछ तैयार हो गया। फिर आपने एक जगह पे कोकम्बर को बारीक बारीक काट के, जिस तरह हम हड्डियाँ वाला प्याज करते हैं लंबा लंबा, उसको उसके बीज निकाल के उसको निचोड़ के वो भी 1 टेबलस्पून उस शवारमे के दरमियान में लगा देना है। ये सब चीज़ें सबसे पहले नीचे आपने वाइट सॉस लगाई जो तैयार की थी, उसके ऊपर आपने चिकन के पीसीज लगाए, फिर क्रीम में हरी चटनी डाली हुई थी वो लगाई, फिर आपने ये कोकम्बर लगाया। तो ये सब चीज़ें लगाने के बाद फिर सबसे ऊपर आपने फिर एक तय
जो एक सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें आपने फिर से वो वाइट सॉस लगा देनी है। तो ये बड़ा जूसी पीस तैयार हो जाएगा। फिर इसको बड़े आराम से इस तरह फोल्ड करना है कि ये खुले ना, और साथ साथ आपने इसको बटर पेपर के अंदर रैप कर देना है, और बटर पेपर के दाएं तरफ से और फिर बाएं तरफ से अच्छी तरह फोल्ड कर देना है बारीक सा, कि वो खुले ना। और ये आपका शवारमा तैयार हो गया। बाज़ार में आप यकीन करें बहुत महंगा शवारमा मिलना शुरू हो गया है, और जब हम कभी किसी दुकान से कहते हैं खाते हैं कि यहाँ का बहुत मज़ेदार है, और अगर घर वाले कहें जी शवारमा ले, तो हम उसी दुकान पे जाते हैं। तो अगर आप इस रेसिपी से शवारमा तैयार करेंगे घर में, तो आपको कोई दुकान नहीं याद रखनी पड़ेगी, और घर में ही आपका बहुत मज़ेदार शवारमा बन जाएगा इंशाल्लाह। आप कोशिश ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।